हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं आपका दोस्त मोहम्मद आमिर एक ही मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। त्रिकोणमिति के हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव हैं इसके बारे में भी जानते हैं। देखते हैं हम त्रिकोणमिति के बारे में। जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ता है कि त्रिकोणमिति मतलब तीन कोणों की माप। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति तिर से हो गया तीन, कोण से कोण, तीन कोणों, मिति से हो गया माप। तीन कोणों की माप। त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोणों की माप। जैसे हम त्रिभुज में तीन कोणों की माप ज्ञात कर सकते हैं, त्रिभुज से हम बहुभुज की माप ज्ञात कर सकते हैं। और हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या प्रभाव है इसको भी हम देख लेते हैं। हमारे दैनिक जीवन में इसका बहुत प्रभाव है। जैसे हमें किसी मीनार से अपनी दूरी ज्ञात करनी हो, जैसे मान लेते हैं ये हमारी एक मीनार है, इस मीनार से हमें हाइट ज्ञात करनी है। यहाँ एक बंदा खड़ा है, ये कोई बंदा खड़ा है, इससे इसकी हाइट ज्ञात करनी है। तो ये जो इसका बेस है, ये इसका बेस, और ये जब ये इसकी आँख से ये देखेगा इसको, तो इसका ये ऊपर वाले बिंदु से मिलाएगा। तो क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। इस समकोण त्रिभुज की वजह से हम, ये हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा लंब हो गया। इसलिए हमारे दैनिक जीवन में भी त्रिकोणमिति का बहुत महत्व है। और आज हम ज्ञात करते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे 6 अनुपात होते हैं। पहला होता है हमारा साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, और चौथा होता है हमारा सेक थीटा, फिर होता है हमारा कोसेक थीटा, फिर हमारा होता है कॉट थीटा। ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जहाँ जहाँ थीटा बराबर कोण है। जहाँ थीटा है वो कोण है, थीटा वो कोण है। और इसको हम निम्न प्रकार से सिद्ध भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे त्रिकोणमितीय अनुपातों की व्याख्या भी हो सकती है। त्रिकोणमितीय अनुपातों की व्याख्या हम कैसे कर सकते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपातों की व्याख्या करने के लिए सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। त्रिकोणमितीय अनुपातों की व्याख्या। त्रिकोणमितीय अनुपातों की व्याख्या हम कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले हम इसमें समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज हमारा, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम इसके नाम दे देते हैं, क्योंकि हर चीज़ का नाम होता है ना, इसमें भी हम नाम दे देते हैं। इसका नाम देते हैं तो इसमें हमारा ए नाम दे दिया, इसका बी नाम दे दिया, इसका सी नाम दे दिया। ये हमारे कोण है, ये समकोण है, तो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री हो गया। और ये हमारा, अगर इसको हम कोण मान लें, ये कोण हमारा थीटा है, तो थीटा के सामने की भुजा, ये कोण अगर हमारा थीटा है तो थीटा के सामने की भुजा हमारी सम्मुख भुजा कहलाएगी। सम्मुख भुजा, जिसको हम लंब भी बोल सकते हैं, लंब, और इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, इसे पी से दर्शाते हैं। इसी प्रकार से ये हमारा जो है, जो आसन्न भुजा है, आधार, इसको हम आधार बोल सकते हैं, इसको आधार। और ये हो गया आसन्न भुजा, ये आसन्न भुजा हो गई, इसे बी से हम दर्शा सकते हैं। ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया, ये हमारा कर्ण हाइपोटेनियस है, इसको हम कर्ण लिख सकते हैं, और इसको हम एच से दर्शा सकते हैं, ठीक है।
इसी के जरिए हम कई सूत्र बना सकते हैं। इसमें अब क्या होता है, इसमें अगर हमें इनकी व्याख्या करना है तो उसमें साइन थीटा, 6 कोणों के अनुपात लिख लेते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कोसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, लाल एल ए एल बटे के ए, लाल बटे कक्का से हम इस पूरी टेबल को बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं देखिए भाई, बहुत आसान है, सिंपल है, बच्चे के दिमाग में भी चला जाएगा कैसे बनाया जाता है। अगर हम इसको में साइन थीटा बराबर लिखना चाहें, साइन थीटा बराबर लिखना चाहें तो हमारा क्या होगा, साइन थीटा बराबर हमारा ये होगा लंब बटे कड़। अगर साइन थीटा लिखना चाहें तो हमारा क्या होगा, साइन थीटा बराबर होगा हमारा लंब बटे कड़, कॉस थीटा बराबर होगा आधार बटे कड़ और टैन थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। इसी प्रकार से हम सबको लिख सकते हैं। यहाँ हम शॉर्ट में लिख लेते हैं एल ए एल लाल बटे के ए, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा, यानी लंब बटे कड़ आधार बटे कड़ लंब बटे आधार, ऐसे भी बना सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कड़। ठीक है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एल बटे के। इसी प्रकार से कॉस थीटा बराबर होता है हमारा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़, आधार बटे कड़। ठीक है, आधार बटे कड़ यानी ए बटे ए आधार हो गया, के हो गया कड़। इसी प्रकार से हम टैन थीटा का भी लिख सकते हैं, टैन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार, लंब है हमारा एल और आधार हमारा ए, या पी बटे बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे आगे के ये बने, साइन के बाद कोसेक थीटा का हमारा क्या होगा, कोसेक थीटा हो जाएगा हमारा कड़ बटे लंब, यानी उल्टा हो जाता है इसका, कड़ बटे लंब। तो कड़ बटे लंब हो गया इसका, और ये हमारा कोसेक हो गया, कोसेक के बाद आता है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा हमारा कड़ बटे आधार, कड़ बटे आधार। इसको भी हम इससे डिनोट सकते हैं, कड़ के हो गया, लंब एल हो गया, कड़ के हो गया और आधार ए हो गया, इससे लिख सकते हैं। और कॉट थीटा बराबर हमारा हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर हमारा क्या है, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, यानी उल्टा आधार बटे लंब, ये हो जाएगा, यानी आधार है ए और लंब है एल। ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपातों की व्याख्या हो गई। इससे हम अगर दो भुजाएं त्रिभुज में दी गई हैं तो तीसरी भुजा हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम जान लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है इसके बारे में हम जान लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय पॉइंट है हमारा, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, देखिए एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं हम, ये समकोण त्रिभुज है, इसकी भुजाएं ए बी और सी हैं। ठीक है, ए बी सी मान लो, चाहे पी क्यू आर मान लो। इसमें ये हमारा 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, लंब है, और ये हमारा हाइपोटेनियस है और ये हमारा बेस है। इसमें अगर हमें दो भुजाएं दी गई हैं, यानी पी दिया हुआ है और हमारा कड़ दिया हुआ है, जिसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, तो हम बेस निकाल सकते हैं, यानी आधार ज्ञात करते हैं। कैसे होता है, पाइथागोरस का सूत्र होता है, एक प्रमेय होती है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। पाइथागोरस ने कहा था कि एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं एक भुजा का वर्ग, एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। क्या कहा था कि एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। लिख सकते हैं हम एक भुजा का वर्ग, एक भुजा हमारी ये लंबी भुजा, एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यानी एक ये बी सी और एक ये ए बी।
तो AB² प्लस BC² यानी एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। सॉरी, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है। अगर दो मान दिए हुए हैं हमें तो तीसरा मान हम खुद डोनेट कर सकते हैं। यह हमारा आधार दिया है, कड़ दिया है तो लंब निकाल सकते हैं। अगर लंब दिया है, आधार दिया है तो कड़ निकाल सकते हैं। अगर आधार दिया है और कड़ दिया है तो हम लंब निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे इसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों में प्रसारण सॉरी त्रिकोणमितीय अनुपातों में पारस्परिक संबंध हैं। इन संबंधों को भी हम जान लेते हैं। ये संबंध क्या होते हैं इसके बारे में भी हम जान लेते हैं और कैसे इसको हम आसानी से बना सकते हैं। इनमें रिलेशन है त्रिकोणमितीय अनुपातों में परस्पर संबंध। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों में पारस्परिक संबंध क्या होते हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसके बारे में हम ऐसे भी जान सकते हैं कि इसमें 6 कोण होते हैं हमारे साइन थीटा। जिस प्रकार से साइन थीटा का हम संबंध है हमारा कोसेक थीटा से, यानी 1/, कोसेक थीटा। अगर साइन थीटा है तो उसकी जगह हम 1/, कोसेक थीटा लिख सकते हैं, या कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा बराबर 1/, साइन थीटा लिख सकते हैं। ये आइडेंटिटी एक सर्व समीका है। इसमें अपना एक आपस में रिलेशन है कि कोसेक थीटा है तो उसकी जगह हम 1/, साइन थीटा लिख सकते हैं, या साइन थीटा है तो उसकी जगह हम 1/, कोसेक थीटा लिख सकते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर कॉस थीटा है, कॉस थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1/, सेक थीटा, या सेक थीटा की जगह हम लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 1/, कॉस थीटा। ठीक है, ये आपस में इनके संबंध हैं। इसी प्रकार से हम इसका एक और भी संबंध है उसको भी देख लेते हैं। तीसरा संबंध है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, टेन थीटा होता है 1/, कॉट थीटा। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर 1/, टेन थीटा। टेन थीटा में टेन और कॉट थीटा में 2 संबंध और हैं, इसको भी हम जान लेते हैं। जैसे टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, या कॉट थीटा बराबर लिख सकते हैं हम उल्टा, यानी 1/, टेन थीटा बराबर 1/, कॉट थीटा होता है तो इसकी जगह मान लगा दें हम, तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया संबंध। इसी प्रकार से और भी संबंध है, साइन कॉस टेन, 3 में संबंध होगा। ये 2 सूत्र अलग से हैं, इनको भी देख लेना। आसान सूत्र है, त्रिकोणमिति बहुत आसान है। दिखने में नाम कठिन आता है कि सबसे आसान त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति को सवाल लगाना बहुत आसान है त्रिकोणमिति का। इसके बाद कुछ सर्व समीकरण हैं, उनको भी देख लेते हैं। त्रिकोणमिति में सर्व समीकरण सिद्ध करने के लिए भी बहुत अच्छी ट्रिक है, इस ट्रिक को भी देख लेते हैं। सर्व समीकरण देख लो क्या होती हैं। सर्व समीकरण हमारी होती हैं जैसी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये हमारी सर्व समीकरण एक आइडेंटिटी है, इसको ये कर सकते हैं। अगर हम इसको सिद्ध करें तो कैसे सिद्ध कर सकते हैं, इसको सिद्ध करने के लिए बहुत सिंपल है। एक मान लगा देते हैं लंब बटे कड़ वाले, जो है हरी बोल। तो हम अगर इसको मैं सिद्ध करूं या इसको हम हल करें तो कह सकते हैं हम एक कैसे आया। एक लाने के लिए देखो हम इसमें क्या करते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज बना के इसमें हम त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी ये हमारा हो गया 90 डिग्री। बाकी हमारे जो भी रहे 45 जो भी हों, इसमें क्या करते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा।
ठीक है। साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कड़, यानी लंब बटे कड़, ठीक है। तो इसका स्क्वायर प्लस कॉस थीटा होता है हमारा L बटे के ए। कॉस थीटा होता है आधार बटे कड़, यानी आधार बटे कड़, ठीक है। इसका स्क्वायर है। अब देखते हैं लंब का स्क्वायर। लंब को हम पी से लिख सकते हैं, पी स्क्वायर। कड़ को हम के से लिख सकते हैं, के स्क्वायर। प्लस आधार को बी से लिख सकते हैं, बी स्क्वायर। और कड़ को लिख सकते हैं हम के स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारा ये, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे के स्क्वायर, क्योंकि दोनों के हर बराबर हैं तो हर एक आ जाएगा। ऊपर की संख्या अगर जुड़ रही तो जुड़ जाएंगी और घट रही है तो घट जाएंगी। एक आइडेंटिटी होती है लंब का स्क्वायर कड़ का स्क्वायर। सूत्र होता है हमारा आइडेंटिटी पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी पी हो गया, के हो गया, ये हमारा बी हो गया। यानी एक भुजा का वर्ग यानी के स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है हमारा। इसमें ये पुट कर देते हैं तो इसको एक ले लो समीकरण। तो पुटिंग द वैल्यू, ठीक है, या के स्क्वायर का मान रखने पर, या फिर इसके बराबर में हम ये लिख सकते हैं, यानी इसकी जगह हम के स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा के स्क्वायर बटे के स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये ऐसे सिद्ध किया जाता है, ठीक है। और इसमें हमारा और भी इसको हम बना सकते हैं। सर्व समीकरणों को सबको हम ऐसे सिद्ध कर सकते हैं। दूसरी इसी सर्व समीकरण में हम क्या करते हैं, जैसी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको हम अगर तोड़ें तो क्या होगा, इसको तोड़ने से पता चलेगा कि ये कितने भागों में बढ़ सकता है। अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है तो 1 तो ऐसे ही रहेगा, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक आइडेंटिटी ये भी बन गई सर्व समीकरण। इसी से हम तीसरी सर्व समीकरण बना सकते हैं। ये होता है अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को रोक लें तो हो जाएगा 1, और ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो हो जाएगा हमारे ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दूसरी आइडेंटिटी भी निकाल लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कोस टू 1। ये बहुत सवालों में लगता है, ये याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। ये याद कर लेना, जितनी भी सर्व समीकरण सबको याद कर लेना। और ये इससे हम देखो और भी सूत्र बना सकते हैं। सूत्र बनाओ, याद करने की ज़रूरत नहीं है। याद करोगे रट्टा लगा हुए सूत्र भूल जाओगे, और बनाए हुए सूत्र हमेशा याद रहते हैं। तो क्या है ये, इसमें देख लेते हैं हम। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहूँ तो 1 माइनस ये माइनस का जाकर उधर हो जाएगा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये होगा सेक, जहाँ अगर सेक स्क्वायर थीटा मिल जाए उसी जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसी से हम तीसरा बना सकते हैं, माइनस का तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा हमारा ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। 3 आइडेंटिटी बन गई, बहुत महत्वपूर्ण आइडेंटिटी है, सब अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना। अब तीसरी क्या है आइडेंटिटी हमारी इसमें, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसका मान भी 1 ही होता है। अगर कहीं पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा मिल जाए, इसकी जगह 1 लगा सकते हैं, या 1 की जगह कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लगा सकते हैं। लेकिन सवाल में जो होना चाहिए कोसेक का या कॉट की टर्म होनी चाहिए, सेक में टेन में टर्म अलग होनी चाहिए, और साइन में कॉस में टर्म अलग होनी चाहिए। तो इससे भी हम 3 सूत्र बना सकते हैं। इससे 3 सूत्र कैसे बना सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1
ये माइनस का है, उधर भेजेंगे हम तो प्लस का हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये सर्व समीकरण हैं। इन सर्व समीकरणों को याद करना भी आसान है और बनाना तो बहुत ही आसान है। आपको बनाने में बहुत अच्छा लगेगा जब आप सर्व समीकरणों को बनाओगे। और इसके आगे हम आपको सूत्र बनाना सिखाएंगे कि सूत्र बनाना सिखाएंगे, और जो अगली प्रश्नावली है और जो उदाहरण है एक्सरसाइज के, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के जो भी उदाहरण हैं, सारे उदाहरण हम करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।